जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से गंगा बिहार कॉलोनी निकट उर्मी होटल निकट लच्चाराम आश्रम निकट शांति कुंज पोपतवाला से आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए आपको बहुत दिल से धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी वो मुझे FB पर और यूट्यूब पर ईशा पेरी के नाम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे सुन सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ताकि ये मेरी ज़िंदगी का सच और माताओं बहनों के काम आए और जनता जागरूक हो कि ऐसे ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। जी हाँ, आज एक स्टोरी में आगे सुनाना चाहूँगी। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 95, जिसमें मेरी बड़ी मौसी ने कर्मा का पाठ सिखाया था। जब हम उनके घर गए थे तो उन्होंने बोला कि ये जो दिक्कत, शारीरिक पीड़ा जो तू भोग रही है, तू अपनी मम्मी को परेशान करती है तो इसलिए भोग रही है। अब उसके आगे का एक और सच मैं बताना चाहती हूँ, आप भी बचे रहिए रिश्तेदारों से। जी हाँ, पहले तो आप भी बचे रहिए रिश्तेदारों से। आप किसी के घर जाते हैं तो कम से कम अपने बैग, अटैची, सूटकेस, बैग उस पर लॉक लगा के जाए। जी हाँ, अपने भी रिश्तेदार करते हैं छानबीन CID की तरह। कैसे? क्योंकि मैंने भुगता है, इसलिए आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी सावधान रहे। शुक्र मनाएं कि उसमें कोई कीमती चीज़ें नहीं थी, नहीं तो मेरी एक फ्रेंड थी जो एक अपने कज़न ब्रदर की शादी में गई थी, तो उसके जेवर तक चोरी हो गए थे उसके बैग से। आजकल ये होने लग गया है, क्या करें, लालच जो होता है ना वो सबको बर्बाद ही करता है। तो मेरा ये, मैं अपनी मौसी पे ये ब्लेम तो नहीं लगा रही हूँ कि भाई वो चोर हैं, लेकिन एक छानबीन की आदत जो मेरी मम्मी के अंदर भी थी। मेरी मम्मी तो करती थी छानबीन करना, पापा के पैसे चुरा लेना, मेरे पैसे चुरा लेना, जो पापा मुझे देते थे जोड़ने के लिए पॉकेट मनी, तो मेरी मम्मी वो भी चुरा लेती थी। मतलब कुछ ना कुछ तो DNA इनके पूरा ख़राब है। चुगली करवा लो, अपने हस्बैंड के पर्स खुलवा लो और पैसे निकाल लो, ये सब मेरी मेरी बुआ में नहीं है। मैंने देखा मेरी बुआ में नहीं है ये वाले DNA, लेकिन ये मेरी मम्मी के अंदर ये सब आदतें थी। तो हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। जो गलती मैंने करी है वो मेरी बहनें बच्चियाँ ना करें। मैं बताती हूँ, मैं जहाँ रहती थी बचपन में मेरी 9th क्लास क्लियर हुई थी, रिज़ल्ट आ गया था। तो मेरे पड़ोस में जिसके घर में खेलती थी, उस वो लड़की स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन उसका चक्कर था, हम दोनों की सेम एज थी, उसका अफेयर चल रहा था एक लड़के से। तो उसने मुझे बोला कि अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो दिखाई कि देख ये है मेरा बॉयफ्रेंड। हम फ़ोटो ही देख रहे थे तो इतने में उसके बड़े भैया आ गए। अचानक से गेट खटका और हमने हफड़-तफड़ में भाई कहाँ छुपाए कहाँ छुपाए। तो हमने क्या करा, जैसे ये गेट खोलने गई तो मैंने अपनी फ़्रॉक के अंदर छुपा लिया। मैंने कहा कहीं भैया को पता लग जाए तो इसकी डाँट पड़ेगी या मेरी भी पड़ेगी। हुआ क्या था, इसके भैया वहीं बैठ गए और बोले कि चाय बना दे। उसको बोला, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, इसकी शादी हो गई तो ठीक नहीं लगता। मेरा काम तलाक कराना नहीं है, लड़की का घर बसा हुआ है, लेकिन अगर वो मुझे सुन रही है तो वो समझ गई मैं किसकी बात कर रही हूँ। फिर मैंने, इतने में मेरी मम्मी ने भी आवाज़ मार ली तो वो सामने ही घर था, तो मैं चली गई और वो फ़ोटो जो इसके बॉयफ्रेंड की थी वो मैं अपनी फ़्रॉक में छुपा के अपने घर ले गई। मैंने भी क्या करा, मम्मी से चोरी चुपचाप अपनी किताबों की, जहाँ मैं अपनी किताबें बुक्स रखती थी, तो मैंने उसमें छुपा के रख दी एक डायरी में कि मम्मी को पता ना चले। वो डायरी मुझे याद रहती है क्योंकि वो मेरे पापा की दी हुई डायरी थी BHL की, तो वो डायरी मैं कभी नहीं भूल सकती। दूसरा, उस डायरी की वजह से मुझे इतना पंगा हुआ था ना, वो डायरी मैं आज भी नहीं फेंकती, मेरे पास है वो। इतना पंगा हुआ था, वो डायरी मेरे लिए इतनी मनहूस थी कि, लेकिन आज भी मैं उसको जब भी कभी हाथ लग जाती है ना, मैं रखी हुई है, तो बड़ा वो दर्द पल याद आता है कि इस डायरी की वजह से कितनी गालियाँ खानी पड़ी मुझे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने वो फ़ोटो तो छुपा दी। अब वो मैंने जब फ़ोटो छुपा दी, मैं दोबारा गई नहीं शाम तक उसके घर, रात हो गई। मैंने सोचा कल परसों जब ये मांग लेगी तो दे दूँगी, मेरे दिमाग में आया। तो हुआ क्या, अचानक से हमारे मौसा जी आ गए, क्योंकि पूर्णिमा जो दरबार लगता है अलवर वाले बाबा जी का, ये ज़्यादातर मेरे हल्द्वानी वाले मौसा जी आते थे हमारे घर में। और मौसा जी हमारे बहुत अच्छे हैं। तो हुआ क्या था, तो मौसा जी को तो बच्चों से लाड था, तो उन्होंने जब आए तो बोले कि अरे 9th क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम हो गए, अब कितने दिन की छुट्टी पड़ी है तेरी, जो भी पड़ी है चल तो कभी हमारे साथ ही चल ले,
मम्मी पापा को तो टाइम मिलता नहीं, अब मैं आया हूँ तो चल मैं तेरे को ले चलता हूँ हल्द्वानी मौसी से मिलवाने। उस वक्त हमें भी लगता था कि चलो यार बोर हो जाएंगे, और मम्मी इतना काम घर में कराती है ना, तो मम्मी तो मेरी बहुत ही काम कराती थी मेरा। मैंने कहा चल मैं थोड़ा सा 10 दिन रेस्ट कराऊंगी मौसी के घर में, मैं इस लालच में चली गई। मैंने कहा चलो मैं बैग पैक करती हूँ। मैं बैग पैक कर रही थी तो हुआ क्या कि मैं पापा ने कहा अपने थोड़े पैसे भी ले जाए, जो मैं तेरे को पॉकेट मनी देता था, कहीं वहाँ तेरे को कुछ हारी बीमारी हो जाए। तो मौसा जी ने भी कहा अरे गया हम पैसे नहीं लगा सकते, बिटिया है हमारी। इस टाइप से उन्होंने मेरे पापा को बातों में बिजी कर लिया। लेकिन मेरे को ये था कि हाँ उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो है, उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो है, अगर पीछे से मम्मी के हाथ लगे, क्योंकि मम्मी की आदत, हमारी मम्मी की आदत थी चोरी करना और एक एक चीज़ छानबीन करना, कपड़े देखना, अलमारी में देखना, बैग देखना, मेरी स्कूल की किताबें देखना। जब भी कोई स्कूल की किताबों से कोई मतलब नहीं मम्मी को, फिर भी वो मेरी एक एक चीज़ देखती रहती थी, उनकी आदत है। अच्छा ये आदत तो मुझे अपनी मम्मी की लगती थी, ये आदत सिर्फ मुझे अपनी मम्मी की लगती थी, लेकिन अभी आगे पता चला कि ये तो खानदानी बीमारियाँ लगती है मुझे तो। अब हुआ क्या कि मैं मम्मी को ये बोल के आई कि अच्छा मैं 2 मिनट आती हूँ, मैं उसको बोलो, मैं नाम नहीं लूँगी उस लड़की का, वो स्कूल नहीं जाती थी, मेरे मोहल्ले वाले समझ गए होंगे मैं किसके घर बचपन में खेलती थी और वो स्कूल नहीं जाती थी। ठीक है, क्योंकि पैसे की एजुकेशन पैसे की वजह से कमी थी, तो एजुकेशन उनके माता पिता उन्हें नहीं दे पाए। मैं उसके घर गई तो देखा कि उसके घर में वो ही नहीं थी, उसकी मम्मी थी, उसका भाई था। उन्होंने कहा वो तो है ही नहीं, वो तो मार्केट गई हुई है। अब मैं उसकी मम्मी और उसके भाई को तो उसके बॉयफ्रेंड की फ़ोटो दे नहीं सकती थी। मैंने कहा चलो 10 दिन की बात है, मम्मी मेरी बोल ही देगी या बात ही करवा देगी, कभी इसको मेरी याद आई तो बेकार में, मेरे पास तो सेफ है, उसे क्या ज़रूरत है जब उसका बॉयफ्रेंड खुद ही उससे मिलने आता है। तो क्योंकि उसके भाई का दोस्त था वो, लेकिन भाई को तो नहीं पता था ना कि ये मेरी बहन से नैन मटका कर रहा है। तो मैंने क्या सोचा, मैं चलो मैं इसे 10 दिन बाद फ़ोटो दे दूँगी। मैंने अपने कपड़ों के साथ वो डायरी भी उठा ली। क्यों? क्योंकि एक तो पापा से भी डर था कि भई मेरे पापा बागी फ़िल्म की तरह हिटलर की तरह थे, और मम्मी मेरी नार्सिसिस्ट वूमन थी। अगर इनके हाथ पे फ़ोटो लग जाएगी, ये तो मेरे पे ही मेरा ही चक्कर बता देगी, और मेरा नहीं बताएगी तो उसका भी चक्कर खुल जाएगा। मोहल्ले की बात है, पड़ोस की बात है। अच्छा मैं जुबान की बहुत पक्की हूँ, मेरे साथ ये रहता है। मैं आज पहली बार इतने साल बाद अपना दर्द आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। लोग कह रहे होंगे कि मैं अपनी फैमिली की बातें बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि इससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन बातें मिलेगी, ताकि आप अपने बच्चों को, अपनी बहनों को ये सतर्क करें कि ऐसी गलतियां ना करें जो मैंने गलतियां करी, और नाजायज़ रिश्तेदार पीछे पड़ जाते हैं जान खाने के लिए। जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहूँगी मेरी और बहनों के साथ हो। फिर हुआ क्या कि भाई मौसा जी ने तो हफड़-तफड़ मचा ली। अब मन में ये भी थी एक खुशी कि मौसी के घर जाना है। तो मैंने क्या करा, वो डायरी उठाई फटाफट, और पापा के जो दिए हुए पैसे थे, पॉकेट मनी में जोड़ती थी, वो उठाए मैंने। तो 100-200 रुपए थे उस ज़माने में, बहुत होते थे ये, 1000 के बराबर। मैंने अपने कपड़ों में छुपा लिए और मैं अपने मौसा जी के साथ बस में हल्द्वानी आ गई। जब मैं वहाँ आ गई तो ठीक है, बैग तो रख लिया अपने। देखो अब यहाँ से तो अल्लड़ बुद्धि थी ना, समझ ही नहीं आई। वहाँ तो ये तो पता था कि माँ और पिता से मैं छुपा के लाई। अच्छा मेरे पापा थोड़ा सा डांट लेते, मार लेते, मुझे पता है उनका नेचर, वो डांट के मार के और बात को ख़त्म करते हैं। लेकिन मेरी मम्मी एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार कोई चीज़ हाथ लग जाए, वो नार्सिसिस्ट ऐसे पीछे पड़ जाती है, ऐसे पीछे पड़ जाती है, जैसे दीमक नहीं हटती ना कभी, उस दीवारों पे फिर हटा दो, फिर शुरू, फिर हटा दो, फिर शुरू। तो मेरी मम्मी की आदत है, अगर एक बार कोई कमी दिख जाए तो वो पूरी ज़िंदगी राग लाती थी। तो मेरे को खौफ बैठ गया था। मैंने कहा यार मैं तो दोनों से पिटूँगी, इससे अच्छा कि ये फ़ोटो ले जाओ, उसका भी राज ना खुले, जब मैं 10 दिन बाद आऊँगी इसकी फ़ोटो दे दूँगी। मुझे क्या पता था कि ये खानदानी कीड़ा है। मैं अपने बैग में ले गई, मैं मस्त वहाँ 2-4 दिन रही। मतलब पहले रही, हम कहीं घूमने नहीं गए, तो अचानक से मौसा जी का प्लान बना कि चलो आज थोड़ा-सा मैं बच्चों को घुमा लाता हूँ और इनको कुछ बाहर की चीज़ें भी खिला के आ जाता हूँ। उनके भी 2 बेटे है। तो हम मौसा जी की गाड़ी में बैठ कर के हम चले गए। मौसी घर पे थी, मौसी घर में काम में बिज़ी थी, तो मौसी नहीं गई थी, क्योंकि जैसे ठीक है मौसी ने कहा घुमा लो लोकल ही है। हम मौसा जी के साथ घूमने चले गए, तो देखिए मेरी मौसी ने क्या करा, मेरा बैग खोला। ठीक है, मैं आपको बता रही थी ना सतर्क रहे मेहमानों से कि कैमरे भी लेके जाने चाहिए आजकल के अपने साथ। एक बैग आजकल तो, अब मुझे लग रहा है भविष्य में कैमरे वाले बैग भी आ जाएंगे कि किसने बैग खोला है हमारा। ये चीज़ें मेरे साथ हुई है और ये कई लोगों के साथ भी होता होगा, तो मैं इसलिए सतर्क कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी आप बीती है। मैं तो अब सच ही बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ। मैं तो, जब मेरी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही ना लोगों को, मेरी चुप रहने से भी मैं बुरी हूँ
और मैं अंदर ही अंदर चुप रही कि चलो जिसने जो किया उसका कर्मा भगवान लिख रहा है, वो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी उसके बाद अगर मेरे पिताजी के लिए सम्मान पे दाग लग रहा है तो मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। हुआ क्या था फिर, मेरी मौसी ने जब पीछे से आप बताओ, एक जवान लड़की का तुम बैग खोल रहे हो, अपनी बच्ची का बैग खोल रहे हो, क्या क्या इंटेंशन होगी मेरी मौसी की। उन्होंने बैग खोला, सारे कपड़े वपड़े पीछे से देखे, वो फोटो और डायरी हाथ लग गई मेरी मौसी के, वो फोटो और डायरी हाथ लग गई। और उसने भी वही काम करा, खानदानी खानदानी कीड़ा। जैसे मेरी बड़ी मौसी दिल्ली फ़ोन कर देती थी और मौसियों को फ़ोन कर देती थी ना कि ईशा ये कर रही है वैसे कर रही है, ऐसे ही उन मौसी ने क्या करा, मेरी मम्मी को भी फ़ोन करके भड़काया कि भैया ये तो इसकी डायरी में तो एक लड़के की फ़ोटो है, इसका तो चक्कर है, तो सही कह रही थी कि ये तो धंधा करती है, ये वो करती है। क्योंकि मम्मी की तो आपकी मैंने हालत बताई है, आप सब पूरा मोहल्ला समाज जानता है, ठीक है। चलो मम्मी तो मेरी दिमागी तौर पर डिस्टर्ब थी। फिर बड़ी मौसी को भी फ़ोन कर दिया इन्होंने कि अरे ये यहाँ आ रखी है रहने, और एक लड़के की फ़ोटो आ रखी है, और ऐसे ऐसे देख लो इसका चक्कर चल रहा है, अभी तो 9th ही पास करी इसने, ठीक। ऐसे ही इन्होंने फिर अपने दिल्ली फ़ोन कर दिया मेरी मामी मामा को। हमें नहीं पता, लेकिन जब मैं मौसा जी के साथ हम बच्चे बच्चे सब घूम के आए तो मेरी मौसी का मुंह बड़ा लाल हो रखा था उस समय। मेरी मौसी ने उससे पूछा रसोई में ले जाके कि भाई ये सब क्या है, तो मैंने कसम भी खाई, मैंने सब कुछ बताया, मैं रो भी पड़ी। और मेरे मौसा जी ने भी कहा कि भाई ये क्या है। तो क्या हुआ, देखो वो फ़ोटो, जो वो फ़ोटो थी, ठीक है, उस पे फ़ोटो पे जो उसकी फ़ोटो की बैकग्राउंड थी, उस लड़के का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उस पे दिल, ये सब उसने लिख करके दिए थे। उस लड़के ने उस लड़की को लिख करके दिए थे, आई लव यू मेरी जान, ये सब ना। तो उसका नाम भी पता लग गया। अब उसका नाम पता लग गया तो मेरी मम्मी को फ़ोन पे बता दिया। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल नाम दे देती हूँ, जैसे कि सागर, ठीक है। तो मेरी इस मौसी ने बोला कोई सागर को जानती है कि, तो सागर की फ़ोटो थी और इस तरह से पहचान बताई। मेरी मम्मी को तो सागर पता था, बल्कि रियल नेम सागर नहीं है। मैं उस, देखो उनका घर बस गया है ना, मैं किसी की गृहस्थी नहीं तोड़ना चाहती। तो जब मम्मी को ही पता लगा सागर, तो उसने क्या करा, मेरी मम्मी को भी क्रोध बढ़ गया, मेरी मम्मी भी आग बबूली हो गई। तो मेरी मम्मी ने सागर की दुकान पे पहुंच गई, मेरी मम्मी शाम को सागर की दुकान पे पहुंच गई। और मेरी मम्मी बोलने लगी कि तू ऐसे ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है। उसने फिर मेरी फ्रेंड को बताया कि भाई वहाँ तो ये बात खुल गई, तूने मेरी फ़ोटो इसको क्यों दे दी है, और ये वो। अच्छा वो मेरे को ना लड़का भी बंदरिया लंगुड़िया इस टाइप से बोलता था। तो मैंने कहा कि, क्योंकि मैं उसको करके चिढ़ाती थी, उन्होंने कहा कि वो लंगुड़िया के तूने दे दी, और वहाँ पे उसकी माँ लड़ने आ गई दुकान पर, और अच्छा नहीं लगता, समाज के सामने चिल्ला रही थी उसकी माँ, और यूँ कह रही थी कि चक्कर है मेरा, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। वो वहाँ लड़ाई हो गई। जब वहाँ लड़ाई हो गई तो वो भी अंदर से टूटा हुआ था, क्योंकि प्यार मोहब्बत होती है, वो भी रोने लगी। तो मेरी मम्मी से वो बोला कि लाओ मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ उससे। उसने ऐसा बोला कि मेरा उससे चक्कर है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी लड़की से तेरा चक्कर है, मेरी लड़की बोल रही है और मेरी बहन बोल रही है। वहाँ लड़ाई बची तो उन्होंने कहा लो मेरे नंबर दो मुझे। तो मेरी मम्मी ने दे दिया मेरे मौसा जी के पीएनटी का नंबर। उस वक्त पीएनटी चलते थे। मेरे मौसा जी के पीएनटी पे कॉलर आईडी लगती थी, इस पे नंबर कॉल आ जाती है कि भाई हाँ भाई किसकी कॉल आई है। अब हुआ क्या, जब हम रात को 9 बजे खाना खा रहे थे, इतनी भाग से बेडरूम में वहीं फ़ोन पड़ा था और वो कॉल आ गया। तो मेरे मौसा जी ने देखा ये तो हरिद्वार से कॉल आ रही है, पर तेरे घर से तो नहीं आ रही है, तेरा नंबर तो नहीं है। तो मैंने कहा आप उठाओ, क्योंकि देखो मैं किसी के घर के फ़ोन क्यों उठाऊंगी। तो मेरे मौसा जी ने जब बोला हाँ भाई हेलो, तो बोला ईशा से बात करा दो। अब मैं जब ईशा से मैं बात कर रही थी तो मेरे मौसा जी का खून खोल गया। मेरे मौसा जी भी खतरनाक है इस मामले में। मेरे मौसा जी का खून खोल गया। वो गाली गलौज में आ गए, मतलब वो देना मुझे चाह रहे थे लेकिन दे वो मौसी को रहे थे। मेरी मौसी का भी खून खोल गया, इधर मेरा खाना छूट गया। मैं उससे बात कर रही हूँ, वो मुझसे तड़ी में पूछ रहा कहाँ है तू, कहाँ मर गई, तूने तो जलील कर दिया, उसके घर में भी क्लेश हो गया, तेरी माँ ने मेरी दुकान पे आके हंगामा कर दिया, यही साला ड्रामा रह गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कब आ रही है तू हल्द्वानी से। वो मुझ पर भौंकला गया और मैं भी डर गई, मेरा रोना निकल गया। मैं डर की, अब 9th क्लास क्लियर ही कर रही थी। उस वक्त तो पापा से भी हम इतने डरे रहते थे। ये कोई है कि आजकल के तो 9th क्लास की लड़कियां इतनी मेच्योर हो जाती है जैसे एमए कर लिया हो। लेकिन उस वक्त मैं इतना डर गई, खाना भी नहीं खाया और मेरे फ़ोन डर के मारे रख दिया। मौसा जी ने नंबर जांच करी, मौसा जी ने देखा ये नंबर है, मौसा जी ने फिर दोबारा कॉल बैक करी। हाँ भाई कहाँ से बोल रहा है साले, वहीं काट दूंगा, ये वो। इनको ये लग रहा था वो चक्कर मेरा चल रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप हरिद्वार आके क्लियर कर लेना। तो वो, अच्छा वो भी ये नहीं बता रहा था कि किससे चक्कर है, कह रहा इससे पूछ लो ना, इससे पूछ लो ना, क्योंकि वो जहाँ से बात कर रहा था
वो अपनी शॉप की दुकान से कर रहा था, वो उसकी शॉप नहीं थी, वो मालिक साथ में बैठा था। उन्होंने कहा कि भैया इससे पूछ लो ना चक्कर किसका चल रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताना नहीं चाह रहा था मेरे मौसा जी को और मौसी जी को। अब हो गया पंगा घर के अंदर। अब उन्होंने रख दिया, मेरे मौसा जी को हो गया शक, मेरी मौसी को भी हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। खूब कलेश बजा। 2-3 दिन तक मेरी मौसी ने जलील करा, मेरी बुआओं ने मुझे जलील नहीं करा। बुआओं के घर मैं भी गई हूँ रहने, मैं मौसी से ज़्यादा तो बुआओं के घर रहने गई हूँ अपनी, लेकिन मेरी बुआओं ने कभी मुझे जलील नहीं करा, कभी भी नहीं। और अगर मेरे साथ भी ऐसा हो जाता तो मेरी बुआएं मेरे पापा तक भी बात खबर नहीं होने देती। ये बुआओं और मौसियों में अंतर है हमारी, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि ये तो 3-4 दिन तक तो ये तो कलेश में पड़ी रही। तब ये ज्वाइंट फैमिली में अपने एक पितरों की संपत्ति पे इकट्ठे रहते थे। तीनों भाई पिता सबके रूम अलग अलग थे, पुराना मकान था इनका जैसे हमारा है। तो उस हिसाब से पुश्तैनी जमीन पे ये अपने मकान में पिता की संपत्ति पे रह रहे थे। एक एक कमरा एक एक किचन सारी बहू बेटियों को दे रखा था। अब क्या हुआ कि जब इधर वाले रूम में मुझे डांटा जा रहा है तो उनकी बड़ी जेठानी को बड़ा दुख होता था। वो आंटी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, मैं आज भी उनको नमस्ते करती हूँ, बहुत अच्छी हैं वो दिल की। वो मेरा दर्द समझ रही थी। फिर उन्होंने अच्छा, इनके यहाँ ये था कि कुछ ना कुछ, देखो हर परिवार में लड़ाई होती है, जैसे हमारी चाची में है, उनके यहाँ भी था। वो लड़ाई का कारण मुझे नहीं पता था, ना ज़्यादा ये घुटमेट थे ना ज़्यादा था, अपना अपना किचन में बनाते थे। लेकिन एक दिन मेरे को मेरी मौसी इधर उधर या छत पे या कहीं थी, मुझे लग रहा है कि वो मेरे साथ नहीं थी, तो उन्होंने मुझे इशारे में पूछा प्यार से कि बेटा तेरा चक्कर है क्या। मैंने कहा नहीं आंटी मेरा चक्कर नहीं है। कह रही ये तो इतने रूम में तेरे को डांट रहे थे, इतना करते हैं, मुझे तो बड़ा दुख होता है। कुछ उनको भी लगा, एक माँ उनकी माँ जैसी हुई। मैं रो पड़ी, मैंने कहा आंटी मैं तो जल्दी से यहाँ से जाना चाहती हूँ, मेरे पापा मना ही करते थे कि किसी के घर मत जाओ। मैं कहा ये तो मेरे को मेरी मम्मी से भी ज़्यादा डांट रही है, तो मौसियाँ तो प्यार करती है कि नहीं। चल एक काम करते हैं, मैं क्लियर करती हूँ, तेरे साथ पे चक्कर नहीं है ना। तो उन्होंने क्या करा, वो शाम को मुझे अपनी शॉप पे घुमाने लगी। उनकी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप थी, फ्रिज टीवी इन सब की दुकान थी। तो वहाँ पे एक पीसीओ भी इन्होंने रखा हुआ था, पहले ज़माने में पीसीओ चलते थे। तो मेरी ये इनकी जेठानी मेरी मौसी से परमिशन लेकर के अपनी शॉप तक ले गई, बस थोड़ी सी दूर से, जैसे मेरा मोती बाजार का घर और सब्जी मंडी, पैदल पैदल हम चले गए। तो उन्होंने कहा तेरे को नंबर याद है। मैंने कहा कि हाँ मैंने नंबर नोट कर लिया था, हाथ में कॉलर आईडी में आ गया था ना। तो मैंने उनके एसटीडी से फ़ोन लगाया, आंटी ने ही बात करी कि हाँ बेटा, उसका नाम लेके सागर का नाम, जरा सागर से बात करा दीजिए। उनने बात करी, बेटा यहाँ पे तो ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुम सच्ची सच्ची बताओ, तुम सच में ईशा से प्यार करते हो। नहीं कह रहा ईशा बताएगी, ईशा बताएगी। उसके अंदर ये एटीट्यूड था, ईशा बताएगी। फिर मैंने उससे फ़ोन लिया, मैंने कहा सुन, मैं ना तेरी आकर के ना माँ बहन ढंग से करूँगी, और मैं पूरे मोहल्ले में कह रहा सुन रही, पहले तो तू ना वापस आ, तू तुझे मैं बताऊँ तेरी माँ ने जो ड्रामा करा है, तेरी माँ ने जो ड्रामा करा ना, या मेरा छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू आ तो जा, तेरे को घुसा घुसा के मारूंगा मैं तेरे बाप के घर में। वो मुझसे इस तरह से बोलने लग गया। अच्छा, अब ये भी समझ नहीं आया, तो मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ, मेरे मौसा जी जल्दी ले आएंगे, लेकिन अब तुम कभी मेरे मौसा जी को फ़ोन नहीं करोगे। वो कह रहा क्यों, तेरे बाप का नो करोगे, मैं फ़ोन नो करूँगा, मेरी फ़ोटो दे वापस आके। तो वो मेरे से बदतमीजी से बोलने लग गया। मैंने फ़ोन रख दिया, हम घर आ गए। मैंने जल्दी से जल्दी, ये मेरे पल कैसे काटे आपको पता होगा। मेरे पापा मम्मी लेने नहीं आए, और क्या ना बोलते हैं, ये मौसा जी का मैं वेट कर रही थी कब दोबारा हरिद्वार जाए जो मुझे छुड़वाए। तो फिर जब दोबारा इनका प्रोग्राम बना हल्दिया पे, फिर दोबारा 1 महीने बाद, ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा से मुझे ले गए थे, फिर पूर्णिमा पे आना था। 1 महीना मैंने कैसे काटा होगा आप सोचिए, किस तरह से मैं जलील हुई होंगी। रिश्तेदार भी करते जलील, माँ तो करती करती थी, इस मौसी को ये शर्म नहीं थी कि मेरी बहन इसको मारती पिटती है, थोड़े दिन के लिए आई, इस इतने लाडों में इतने प्यार से रखूँ, इतना प्यार से रखो ये कहे मासी आई लव यू। लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने चुपचाप झेला, इनको झेला, बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, मेरे कर्म थे। और अच्छा, हमारे अंदर हमारे पापा ही सिखाते थे, दादी चाची नानी मौसी बुआ सब बड़े होते, डांट लेते, कोई बात नहीं, माँ के बराबर होते, आपकी भलाई के लिए डांटते। मैं चुपचाप सहती रही। और मैं कहाँ रोती थी, मैं बाथरूम में जब नहाने जाती थी, मैं तब वहाँ बैठ के अकेले रोती थी। या मैं छत पे चली गई, देखा मौसी इधर बिजी है, मैं छत पे गई, बाहर रो ली चुपचाप। मैं बाथरूम में जाके रो ली, कहीं मतलब मैं इनके सामने मैं अपना दर्द पेश नहीं करती थी, लेकिन मैं रोती थी। और मैं कहती थी जल्दी से ये दिनों, क्यों मैं पापा को भी फ़ोन नहीं कर सकती थी कि भाई मेरे को लेने आ जाओ। मेरे पापा मुझे डांटते कि मैंने कहा था तू आ जा, हैं मेरी मर्जी के बिना गई थी, जब मेरे को पसंद ही नहीं है रिश्तेदार, फालतू में चलती। लेकिन
मैं डर के मारे मैंने गुजारा करा। मैं छोटी इतनी थी, 9th क्लियर करी थी, मैं बस से अकेले आ नहीं सकती थी, मुझे डर बहुत लगता था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मेरे को छोड़ देंगे, मैं दोबारा कान पकड़ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आऊँगी। माँ तो माँ, मतलब मौसी के अंदर भी वही डकैती करने की, सीआईडी करने की, बैग खोलने की। क्या ये अच्छी आदत है कि आपके घर कोई मेहमान आता है अपना पर्सनल सामान भी लाता है ना? कोई पैसे रख के लाता है, कोई जेवर रख के लाता है, कोई और भी अपना पर्सनल सामान होता है जो इंसान अपने साथ हमेशा लगा के रखता है। इतनी तो छानबीन कभी तो ये मेरी बहन हिमानी ने भी नहीं करी। मेरी बहन हिमानी रहती थी, मेरी बहन हिमानी के आगे अलमारी खुली रहे कुछ रहे, मेरी बहन के अंदर ये आदत नहीं थी कि भाई वो छानबीन करे। सबसे हमारे ये अंदर हिमानी पे इतना ट्रस्ट में करती थी, हिमानी कभी हमारे घर में छानबीन नहीं करती थी किसी भी चीज़ के लिए। उनने जो करना है वो पूछ के लेती थी। वो मुझसे भी कुछ भी मेकअप भी लेना होता था ना, कि दीदी मैं तेरी लिपस्टिक लगा लूँ, दीदी मैं तेरा आईलाइनर ले लूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसने एक जगह शास्त्र में पढ़ा था, सुना था कि शादीशुदा औरत का सामान यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो मुझसे पूछती थी कि दीदी मैं ये यूज़ कर लूँ, लेकिन मैंने एक यूज़ करने के लिए भी सामान अलग रखे हुए थे। फिर मैं उसको कह देती थी कि तू लगा ले और ले भी जा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो उसे बेटी मानती थी। पर मेरी मौसी के अंदर, मेरी मम्मी के अंदर वो आदत कि बैग खोलो, किताबें खोलो, छानबीन करो, और फिर जगह जगह फैलाया। उसने मेरे को इतना मानसिक प्रताड़ना दी। क्या इसने सही करा? क्या आप लोगों की भी मौसी ऐसी है? क्या आप लोगों के भी रिश्तेदार ऐसे? आप बताइए, अगर आप मौसियाँ होती या किसी और की, आपकी मौसी होती, किसी और की बेटी होती, क्या आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते? मैं तो कभी नहीं करती। मेरी बहन की बेटी का अगर ऐसे भी चक्कर सच में भी होता, मैं उससे फिर भी एक दोस्त बन के समझती, उसको समझाती, मैं खुद समझाती। मैं उसकी माँ तक नहीं बात करती कि माँ समझाए। अरे जब मैं मौसी हूँ अपनी, मैं किसी बच्चे की मौसी हूँ, तो मेरा क्या राइट बनता है मैं माँ बन के उसको समझाऊँ, ना कि उसकी माँ को चुगली करूँ, ना कि उसके बाप को चुगली करूँ। अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व आउट करूँ कि बच्ची को मारा भी ना जाए और बच्ची उसको छोड़ भी दे अफेयर को। हम करें तो करेक्टर ढीला है। आज इन्हीं के बच्चों ने लव मैरिज करी है, तब प्यार और रासलीला इनको लगती है। यही नहीं समझ आता, दूसरे का बच्चा करे तो करेक्टर ढीला है और अपना करे तो रासलीला है, क्योंकि जमाना बदल गया। दूसरे का बच्चा अगर विदाउट स्लीप सूट पहन ले तो हाय राम, ये तो वेश्या है, ये तो देखो कैसे बंटन की रहती है, अरे इसके तो चक्कर चल रहे हैं, ठीक है। और अगर इनके बच्चे इतने मिनी स्कर्ट पहन रहे हैं, इनके बच्चे इनके घर में स्टेप वाले कपड़े पहन रहे हैं, अफैशन है, अफैशन है इन लोगों का। यही सवाल मुझे आज अपनी दूसरी मौसी से भी करना था। क्या इतने चेंज हो जाता है क्या? आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ सही है और दूसरे का बच्चा जलील है। परमात्मा सबको देखता है। तो मेरे साथ जब ये हुआ, मैं घर आई और जब मेरे को ये घर छोड़ने आए थे, फिर मेरे मौसा जी और मौसी साथ आए थे, तो मेरी मौसी ने तब भी मेरी मम्मी को किचन में फुसर जाके कान भरे जिसका ऐसे ऐसे चक्कर है। मैंने सुन लिया, मैंने कहा हाँ ये तो मम्मी को भड़का रही है, मेरी मम्मी ने आज तो करना कलेश। फिर जब मेरी मौसी मौसा छोड़कर चले गए, चाय नाश्ता करके चले गए थे, मैंने अपने पापा को सच्चाई बता दी। मैंने कहा पापा मुझसे एक गलती हो गई। पापा ने कहा क्या क्या करा वहाँ पर? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात हो गई, जो सारा मैटर हुआ वो मैंने उन्हें बताया। मेरे पापा ने कहा था, मैंने कहा था ना कि मत जाया कर रिश्तेदारों के घर, कहा था ना मैंने तेरे को पढ़ना ही, तुझे तो मौसी के घर घूमना है, तुझे मौसा के साथ घूमना जाना है। मैंने कहा था ना कि ये तेरी माँ की बहन है, ये सब मेहता फैमिलीज है जिन्होंने जीना हराम कर रखा। सारे मेहता फैमिलीज में सिर्फ अगर देखा जाए ना तो तेरे बड़े मामा बहुत बढ़िया है, नंबर 1 पे, ठीक है। और देख ले, होगी ना जलील, मुझे भी पता है मेरा बच्चा गलत नहीं कर सकता। और वो बुला उस लड़के को भी, फिर मैं उसकी दुकान पर उस लड़के को बुला के लाई, फिर मैं अपनी उस सामने वाली फ्रेंड को भी बुलाया। मेरे पापा ने क्लियर किया, उन दोनों ने एक्सेप्ट करा, उसके पापा ने भी देखा, उसके भाई ने भी कहा, उसके भाई का दोस्त था, उन्होंने कहा हाँ चक्कर तो मेरा इससे चल रहा है, इससे कोई चल रहा था। तो पापा ने कहा फोटो इसके पास कैसे आ गई? फिर वो सारा मैटर बताया, फोटो उसको वापस दी और वो डायरी मैंने नहीं फाड़ी, क्योंकि मेरे को वो फोटो वो खुंदक में मेरी फ्रेंड ने फाड़ दी और उसने कहा मेरे से ना आज के बाद तू बात मत करियो, क्योंकि बात मैं नहीं चाहती थी मेरे घर में खुले, लेकिन खुल गई तेरी वजह से। तू मेरे से आज मेरी फ्रेंड नहीं है। वो दोस्ती वो खत्म हुई। और उधर क्या हुआ, वो डायरी मुझे आज तक याद रहती है, आज भी मेरे मन में रहती है। मैं खोलती हूँ तो देखिए कैसे मुझे अंदर से दर्द होता है कि उस लड़के की वजह से नाजायज मैंने इतना जलीलपन झेला। सबको नहीं, सबको जलील करना आता है। मेरी माँ की जितनी बहनें हैं ना, सब बस एक कह सकती हूँ कि बड़े मामा मेरे बहुत अच्छे हैं, और मामा लगा लो बस, मामा की टीम सही है मेरी।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी मौसी अच्छी मिली है। और मौसी और मामा में अगर तुलना करी जाए तो मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, और मौसी और बुआ में तुलना करी जाए तो मेरी बुआएं अच्छी है। फिर इसमें तो मैं ये बता रही थी, ऐसा भी हादसा होता है, अपने बच्चे को समझाए कि रियलिटी में जो भी गलतियां हैं वो पहले ही बता दे, नहीं तो ये रिश्तेदार बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। ये शुक्र बनाओ कि कोई नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया मेरा, ठीक है। बस डांट ही डांट और चिल्लम चिल्ली और बदनाम कर दिया, और फिर ये एक सबूत हो गया कि हाँ मैं चक्कर चलाती हूँ और मैं धंधा करती हूँ। क्योंकि अब इस मौसी को तो फ़ोटो हाथ लग गई थी ना, इस मौसी को तो फोटो हाथ लग गई, लड़के को साथ लाई है, उस पर दिल बना हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था, तो मौसी को तो ये लगा ये इसी का ही बॉयफ्रेंड था, जबकि वो आज भी जिंदा है, आज भी मेरी फ्रेंड जिंदा है। आप चाहते हैं मौसा मौसी तो मैं उनसे मिलवा देती हूँ, ठीक है। उन दोनों की शादी भी हो गई है, पर मैं नाम इसलिए नहीं ले रही खुलकर क्योंकि उनका घर नहीं बर्बाद होना चाहिए। सुन वो भी रहे हैं मेरी वीडियोस को, मुझे जानकारी आपको देनी थी कि ऐसा भी होता है। बच्चियां ऐसी गलतियां ना करें जो मैंने कर दी कि सहेलियों की बॉयफ्रेंडों की फ़ोटोएं मैंने रख ली थी, लेकिन आजकल तो सब लोग मोबाइल में रखते हैं। लेकिन फिर भी आप सावधान रहिए कि ये गलती आपसे ना होए। चलिए बताना कि गलती किसकी थी, मेरी मौसी की थी या मेरी थी कि मैं मौसा के साथ हल्द्वानी चली गई, या मेरी मम्मी की गलती थी जो मेरी मम्मी ने उस लड़के की शॉप पे जाकर के हंगामा कर दिया, या उस लड़की की गलती थी जिसने अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो मुझे दे दी थी, या मेरी गलती थी जो मैं अपनी फ्रॉक पे छुपा करके अपनी डायरी में ले आई, या मुझे जब हल्द्वानी जा रही थी तो मुझे पहले ही दे देनी चाहिए थी अपने पापा के हाथ में। करना क्या चाहिए था मुझे बताएं। तो बस मेरे पापा ने फिर मुझे कुछ नहीं कहा, पापा ने कहा बेटा इससे सबक सीखो, तेरी माँ की बहनें हैं ये, ठीक है। जब तेरी माँ तुझे नहीं छोड़ती, खुद की जन्मदाता तुझे नहीं छोड़ती, तो इसकी बहनें छोड़ देगी क्या तुझे? इसकी बहनें तो चाहती है कि तुझे कच्चा चबा के खा जाए। उस दिन से मेरे पापा के मन में थोड़ी सी हीन भावना आई थी मेरी इस मौसी के लिए, नहीं तो इस मौसी से मेरे पापा बहुत लगाव करते थे कि अपनी एक बहन की तरह मानते थे, बहुत इज्जत मान सम्मान देते थे इनको। लेकिन मेरे पापा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी बेटी के साथ नाजायज़ इन्होंने तंग करवाया, तंग किया, टॉर्चर किया। माँ तो करती करती थी, ताने मार मार के मार दिया मेरी बेटी को, आगे उसकी बहनें भी चिपट रही है, वो भी इसकी वजह से, इस पागल की वजह से। अरे बात थी तो पापा को बताती ना कि ऐसी ऐसी बात थी, तो मैं उस लड़के से खुद जाके दुकान पे बजा के मिलता, बात करता, और मैं कह देता भैया भोए की तो फोटो है, कौन सा खा गई, दे देंगे, है ना। लेकिन मेरी मम्मी ने तो उसकी शॉप पे ड्रामा कर दिया, उसने और ड्रामा कर दिया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई ना, बहुत बड़ी भारी पड़ी थी हम लोगों को, क्योंकि देखो उस बेचारी का अफेयर टूट गया, फिर उसकी कई और अरेंज, मेरे घर वालों को जब पता लगा कि इससे चक्कर चला तो उससे शादी ही नहीं होने दी। तो हुआ क्या कि फिर उसकी शादी और कहीं और करा दी, और वो बेचारा कुंवारा रह गया, फिर उनने बाद में करी थी। अब दोनों के 3-3 बच्चे हैं, अपना घर बसा रहे हैं, मैं इसलिए नाम दोनों का नहीं ले रही हूँ। क्या हुआ मेरी वजह से, मेरी इस मौसी की वजह से 2 प्रेमी पंछी बिछड़ गए, नहीं तो इन दोनों की लव मैरिज हो जाती। लेकिन उनके घर में इतना कलेश बच गया कि उसके पापा को अर्जेंटली शादी करनी पड़ी अपनी बेटी की, कि ये ऐसा ना हो ये इसके साथ भाग जाए, जिससे चक्कर चल रहा था। चलिए आप बताइए कि गलती किसकी है। फिर मिलेंगे, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच जानने के लिए बने रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियोस एक छोटी छोटी मेरी खुद की आप बीती दर्द है जो मैं आप लोगों के बीच में बता रही हूँ, ताकि आप लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे रिश्तेदारों से सतर्क रहें। जब आप बैग लेके जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बैग की भी छानबीन होती हो और आपके भी सीक्रेट जान करके आपके ही पति पत्नी के बीच में वो सीक्रेट दिए जाते हो और घर में लड़ाई का कारण बनते हो, या घर में कोई कीमती सामान चोरी होने के आशंका भी जब रहती है, जब सामान खो जाता है। क्योंकि एक बार मेरी मम्मी का मंगलसूत्र चोरी हो गया था मेरे मामा की शादी में, ठीक। तो लोग और रिश्तेदार जब इकट्ठे होते हैं, असली चोर पहचाने नहीं जाता, होता क्यों है। जिस पे हम विश्वास करते हैं कई बार वो भी निकल जाते हैं चोर, और जिस पे विश्वास नहीं होता वो हम उस पर शक कर जाते हैं। तो ये मेरे साथ हुए हैं जो मैं आप लोगों के बीच में डाल रही हूँ, ताकि आप लोग सतर्क रहें और लोगों को भी सतर्क करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।